एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन का छोटा सा छोले भटूरे का ठेला लगता था। मोहन गरीब था लेकिन मेहनती था। उसकी पत्नी रमा घर संभालती थी और कभी कभी छोले बनाने में भी मदद कर देती थी। सुबह सुबह मोहन ठेला खोल रहा था। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी, छोलों में मसालों की खुशबू फैलने लगी। तभी एक अनजान आदमी साफ कपड़े और काली ऐनक लगाए ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे भाई, क्या तुम अपना ये ठेला बेचना चाहते हो? नहीं भाई, ये ठेला ही तो मेरा सहारा है, इसी से मेरा घर चलता है। अच्छी कीमत दूंगा। आज नहीं बेचा तो बाद में पछताओगे। ये कैसी जबरदस्ती है? मैंने मना कर दिया ना। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। सुबह सुबह अजीब आदमी आ गया। वैसे ही धंधा मंदा है। तभी गांव के एक दंपत्ति आए। अरे मोहन भाई, छोले भटूरे तैयार है क्या? हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ। उन्होंने छोले भटूरे खाए और बोले, भाई, तुम्हारे छोले भटूरे में जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं। मोहन का मन हल्का हो गया। दिन भर लोग आते रहे, खाते रहे, तारीफ करते रहे। कुछ दिन ऐसे ही सुकून से गुजर गए। लेकिन एक सुबह मोहन के चेहरे से रंग उड़ गया। उसके ठेले के ठीक पास एक नया चमचमाता ठेला खड़ा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 5 स्टार के छोले भटूरे। मोहन ने ध्यान से देखा। ये तो वही आदमी है। वह उसके पास गया। भाई, ठेला अच्छा लगाया है, लेकिन गांव वाले तो मेरे पास ही आते हैं। आप कहीं और लगाइए। बाजार सबका है मोहन। देखते हैं लोग किसके पास जाते हैं। कुछ ही देर में गांव वाले आने लगे। चमकते ठेले और बड़े नाम को देखकर लोग उधर मुड़ने लगे। मोहन दूर से सब देखता रहा। उसके ठेले पर सन्नाटा था। शाम तक बस गिने चुने ग्राहक आए। मोहन ने ठेला समेटा और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते मोहन की नजर सामने से आते अपने दोस्त संदीप पर पड़ी। अरे मेरे छोले भटूरे के किंग, आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? काहे का किंग भाई, मेरे छोले भटूरे तो डूब गए। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? मोहन ने सारा किस्सा सुना दिया। नया चमकता हुआ 5 स्टार ठेला, भीड़ का उधर जाना और अपने ठेले पर पसरा सन्नाटा। संदीप कुछ देर चुप रहा। अगर ग्राहकों को वापस लाना है तो एक रास्ता। क्या रास्ता है भाई? जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। बात पैसों की नहीं है मोहन, तुझे कुछ और देना होगा। कुछ और? मतलब? तुझे पता है ना हमारा गांव किस चीज के लिए मशहूर है? मोहन का चेहरा सख्त हो गया। नहीं भाई, वो नहीं, उसमें बहुत खतरा है। देख, अगर ग्राहक चाहिए तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कल तक सोच ले, फिर मुझे बता देना। इतना कहकर संदीप चला गया। मोहन कदम कदम पर भारी सोच के साथ घर पहुंचा। घर में बैठा था कि तभी रमा पास आकर बोली, मोहन जी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो? मोहन ने सारी बात बता दी। नया ठेला, ग्राहक और संदीप का सुझाया रास्ता। रमा का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं मोहन, अगर हम एक बार उस रास्ते पर चले गए तो जीवन भर उसी की सेवा करनी पड़ेगी। रमा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पर हाथ धरकर बैठना भी तो ठीक नहीं। जबलपुर का वह गांव सिर्फ मेहनती लोगों के लिए नहीं, एक और चीज के लिए मशहूर था, काला जादू। गांव के बाहर एक बाबा रहते थे जो वर्षों से इस विद्या में माहिर थे। कहते थे उनके जादू से कई गरीब अमीर बने। अगर यही आखिरी रास्ता है तो मैं इस पर चलूंगा। अगली सुबह मोहन सीधा संदीप के पास पहुंचा। उसकी आंखों में डर भी था और मजबूरी भी। संदीप, चल, अब हम भी काला जादू करेंगे। संदीप ने उसे गहरी नजर से देखा। दोनों गांव के बाहर जंगल में एक गुफा में गए। वहाँ अजीब सी गंध फैली हुई थी। मोहन, तुम ही काला जादू कराना चाहते हो ना? मोहन चौंक गया। जी बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? चेहरे से नहीं, मन से पहचानता हूँ। बोलो, क्या चाहिए? बाबा जी, मेरा छोले भटूरे का धंधा ठप हो गया है। एक नया ठेला आ गया है। मुझे बस अपने पुराने ग्राहक वापस चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कहेंगे करूंगा बाबा जी। बाबा ने पास से एक काली कपड़े में लिपटी गुड़िया निकाली। इसे किसी को बताए बिना किसी सुनसान जगह गाड़ देना और हर मंगलवार इसे मटन या चिकन खिलाना। अगर भूल गए तो? जिस दिन चूक हुई, जादू उल्टा हो जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं सब याद रखूंगा। गुफे से निकलते ही मोहन ने उस गुड़िया को गांव के बाहर एक खेत में गाड़ दिया। अगली सुबह जैसे ही मोहन ने ठेला खोला, चमत्कार हो गया।
एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। अरे मोहन भाई, आज तो यहीं खाने का मन किया। तेरे छोले में आज अलग ही स्वाद है। नया 5 स्टार ठेला खाली पड़ा था। उसका मालिक हैरान था। आज ये सब इसके पास क्यों जा रहे हैं? मोहन का दिल खुशी से भर गया, पर उसे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी। उधर एक किसान उस खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसे वही गुड़िया मिल जाती है। किसान उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। मोहन के ठेले पर फिर से रौनक लौट आई थी। ग्राहक हंसते बोलते आते, खाते और तारीफ करके जाते। मोहन के चेहरे पर भी सुकून था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट हमेशा बनी रहती थी। फिर आया पहला मंगलवार। सुबह सुबह मोहन ने रमा से कहा, सुनो रमा, आज अच्छे से 1 किलो मटन बनाना। आज उसका पहला दिन है। ठीक है मोहन जी, मैं बना दूंगी। रमा ने मसालेदार मटन बनाया। खुशबू